तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मेरा नाम है रंजीत और मैं आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई में आरएससी ट्रेड से पढ़ाई करता हूं। तो आप लोगों को इस वीडियो में साझा कर रहे हैं और वीडियो इस थ्रू बना रहे हैं कि आप लोगों जो गवर्नमेंट आईटीआई में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, उन उनके लिए, आप लोगों के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ही जल्द शुरू होने वाली। तो आप लोगों को काउंसलिंग में ट्रेड चुनने का मौका मिलेगा और आप लोगों का रैंक अच्छा है तो आप लोगों का मनचाहा ट्रेड मिल सकता है। तो आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि कौन सा टॉप 10 में ट्रेड आती है और ट्रेड कौन सा ले बेहतर जो होगा, जो हमें आगे की ओर बहुत आगे तक करियर में ले जा सकता है। तो आप लोगों को वही सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग हमारे वीडियो, हाँ, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप लोगों को बताते हैं ट्रेड कौन सा लें और बेहतर ट्रेड कौन सा होता है। और ट्रेड में अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर टॉप 10 में आती है तो वो ट्रेड होती है फिटर, और उसके बाद आती है इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद आरएससी डीजल मैकेनिक, आईसीटीसीएम, कोपा, ट्रैक्टर मैकेनिक इत्यादि बहुत सारी ट्रेडें होती हैं जो कि बिहार सरकार के द्वारा जारी की जाती है गवर्नमेंट आईटीआई में। तो आप लोगों को बताते हैं कि फिटर ट्रेड में क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन में क्या होता है, वो सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। फिटर ट्रेड, जैसे कि आप लोग फिटर नाम से ही समझ सकते हैं, फिटिंग आता है इसमें। दोस्तों, आप लोगों की जॉब बनानी हो, इसमें लोहे की ही ज़्यादा कामें होती हैं। तो आप लोग इसमें फिटर होते हैं और इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। गवर्नमेंट में, रेलवे इत्यादि बहुत सारी जगहों पे इसकी मांग होती है और साथ ही प्राइवेट सेक्टर में तो इसकी तो अलग ही डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है। इलेक्ट्रीशियन में आप लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रीशियन का जो काम होती है बिजली विभाग के, बिजली के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और उसके बाद आती है आरएससी टेक्नीशियन, जो कि आरएससी टेक्नीशियन बहुत ही नए तकनीकी का ट्रेड है, जो कि बहुत ही मतलब से 5-6 साल पहले इसकी लागू की गई थी। और ये आरएससी ट्रेड मतलब आरएस रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि साफ अर्थों में आप लोगों को बता दें कि एसी, फ्रिज, कूलर यानी कि ठंडे करने उपकरण में जो भी सामानें आती है, जो भी उपकरण आती है, मशीन आती है, उससे जुड़े रिलेटेड होती है। तो आप लोग ये हो गया। और उसके बाद, और ये सब जो ट्रेडें वो 2 साल की होती है। और इसके बाद आते हैं कोपा, जो कि कोपा बता दें तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ है और आईसीटीएसएम भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से ही जुड़ा होता है। और डीजल मैकेनिक के अर्थ से आप समझ सकते हैं कि डीजल मैकेनिक यानी कि जनरेटर वगैरह का मैकेनिक जो होता है, डीजल इंजन जो भी होती है उनका मैकेनिक आप लोगों को बनाया जाता है, वो 1 साल का कोर्स होता है। और वेल्डर भी, वेल्डर का अर्थ आप समझ सकते हैं कि वेल्डिंग से जुड़ा हुआ है और ये वेल्डिंग ट्रेड ओनली फॉर 1 ईयर का होता है। और ये सब का भी स्कोप प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट में भी। और इसके बाद आती है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक यानी कि समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी हुई हमारे जो जितने भी आधुनिक जो हमारे घर में यूज हो रही है, पंखा, एलईडी, एलसीडी, ये सारी चीज़ें से जुड़ी होती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंतर्गत आती है। और इसके बाद होती है ट्रैक्टर मैकेनिक, यानी कि ट्रैक। तो दोस्तों, आप लोगों को ये सारी ट्रेड जो टॉप 10 में आती हो तो हो गई। और आपका क्या मन है और क्या लेना चाहते हैं, आप लोग अपने इच्छा अनुसार लें, क्योंकि आईटी में ट्रेड लेने के बाद आप जिस भी ट्रेड से लेंगे वो ट्रेड का आपको काम करना पड़ेगा। अगर हाँ, आपकी अगर आपकी कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो वहाँ भी आपको अत्यधिक मात्रा में काम करना होगा। और अगर साथ में अगर अपना खुद का वर्कशॉप या खुद का स्किल के द्वारा काम करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर कि काम ही करना पड़ेगा। आप इतना समझ लें कि ये श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, यानी लेबर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये कि आप लोग आईटीआई सबसे लो क्वालिटी का इंजीनियरिंग होता है और इसके बाद डिप्लोमा होता है जो कि जूनियर इंजीनियर का होता है। और बीटेक और एमटेक तो आप समझ ही जाते हैं, जो हाई लेवल का इंजीनियरिंग होता है। तो आप लोग ये अपने मन में निर्धारित कर ले कि आप जिस भी ट्रेड से लेंगे वो ट्रेड का आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए अपने मन का, आपका किस चीज़ में रुचि है, आपको किस चीज़ में काम करने में अच्छी लगती है, वो आप ही अपने स्वेच्छानुसार ही चूज, किसी के दबाव में करने से आपको बाद में परेशानी हो सकती है। और तो दोस्तों, मैं अपना बता दूं कि मैं आरएससी ट्रेड से गवर्नमेंट आईटी में एडमिशन किया हुआ और मेरा सत्र 2023-24 से 26 है। तो आप लोगों को ये वीडियो हमारी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैनल पे आप लोगों को मोटिवेशनल, करियर से संबंधित, साथ ही आईटीआई में खास करके आईटीआई से रिलेटेड आप लोगों को डाउट क्लियर की जाएगी और इसकी जानकारी दी जाएगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों की बहुत ही खास होने वाली है, तो बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे।